तक दंगे नहीं हुए थे, 300 साल से जहां दंगे नहीं हुए थे, जिस नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर की पवित्र दीक्षा भूमि है, जहां हजारों लोग रोज इकट्ठा होते हैं, उस नागपुर में जहां से खुद मुख्यमंत्री विधायक हैं, नितिन गडकरी जी का क्षेत्र है जो नागपुर, उस नागपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए कल रात सारा बवाल हुआ। और बवाल भी किस बात पे हुआ? बवाल हुआ औरंगजेब की कब्र पर, जो औरंगाबाद, जिसको अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, उसके पास खुलदाबाद में है। कहते हैं कि उस कब्र को बनवाने के लिए औरंगजेब ने सरकारी खजाने से 1 रुपए ना खर्च करने के लिए कहा था, और टोपियां सिलकर जो पैसे बचाए गए थे, उसी पैसे से वो कब्र बनवाई गई। ये कहा जाता है उस कब्र के बारे में कि उस पर टोटल जो खर्चा आया था वो 13 रुपए 12 आने खर्च आया था। मैं औरंगाबाद एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक इंटरनेशनल सेमिनार था जिसमें मुझे बुलाया गया था। और उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद जब मैं औरंगाबाद घूमने निकला तो पास खुलदाबाद भी गया था, और खुलदाबाद में मैंने एक कब्र देखी थी औरंगजेब की। बहुत साधारण सी कब्र है, बहुत साधारण सा वो पूरा कैंपस है जहाँ पे वो कब्र है, और भी कब्रें हैं वहाँ पर। और जब मैं गया तो बमुश्किल 10-5 लोग वहाँ आसपास घूम रहे थे, कब्र पे 1-2 लोग थे। यानी ऐसी कोई मकबूल जगह नहीं है जहाँ पर हजारों लोग रोज इकट्ठा होते हैं। अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कीजिए तो मैं यहाँ बैठ के दावा कर सकता हूँ कि 90% मुसलमानों को ये पता भी नहीं होगा कि वो कब्र कहाँ पे है, और कभी उस कब्र को देखने गए भी नहीं होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो फिल्म आई छावा, उसके बाद लगातार औरंगजेब की कब्र का मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये मुद्दा भी कौन से लोग बना रहे हैं? वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र में शांति व्यवस्था कायम रखने की, कानून कायम रखने की। वो लोग लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे माहौल गर्म हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे बाकी सारे लोग हों, चाहे नीतीश राणे हों। लगातार इन्होंने औरंगजेब की कब्र को लेकर बयान दिए। औरंगजेब की जो कब्र है वो एएसआई संरक्षित है। देवेंद्र फडणवीस सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये एएसआई संरक्षित क्यों है भाई? इसलिए एएसआई संरक्षित है क्योंकि वो एक ऐतिहासिक इमारत है। आप औरंगजेब से प्यार करें या औरंगजेब से नफरत करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन इस हकीकत को नहीं मिटा सकते कि औरंगजेब हिंदुस्तान का 49 साल तक, 49 ईयर्स तक शासक रहा। आप इस सच्चाई को इतिहास से नहीं मिटा सकते, जैसे ये सच्चाई नहीं मिटा सकते कि 150 साल से ज्यादा वक्त तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। ये एक हकीकत है। आज हम ब्रिटेन जाते हैं या ब्रिटेन के लोग यहां आते हैं तो बराबरी में मिलते हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई झुटलाई जा सकती है कि 150 सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, हम उनके गुलाम थे? नहीं मिटाई जा सकती है। 2 नहीं, 4 नहीं, 100 इमारतें गिरा दीजिए, ये सच्चाई कभी भी, ये इतिहास कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा। यही मुगलों के साथ है। आप औरंगजेब की कब्र गिरा देंगे, खोद डालेंगे, उससे क्या हो जाएगा? ऐसी जगह उससे ये होगा कि आते जाते लोग कहेंगे कि यहाँ पर औरंगजेब की कब्र थी जो खोद दी गई। औरंगजेब अच्छा था, बुरा था, ये इतिहासकारों की बहस है। 1700 साल से आज हम पहुंच गए हैं 2025 में, यानी 318 साल हो चुके हैं औरंगजेब को इस दुनिया से गए हुए। 300 सालों तक किसी को नहीं सूझी औरंगजेब की कब्र गिराने के लिए। छत्रपति शाहू जी महाराज की कहानी है। छत्रपति शाहू जी महाराज संभाजी के बेटे थे, और जब 7 साल के थे तब उनको मुगलों ने अपने संरक्षण में ले लिया था, कहना चाहें तो कहें, और ये कहना चाहें कि अपनी कैद में ले लिया था तो वो भी आप आराम से कह सकते हैं। जब रिहा होते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज, लौट कर आते हैं, तो उसके कुछ दिनों बाद एक मस्जिद बनवाते हैं, जो मस्जिद आज भी सतारा में है। उस मस्जिद को कहा जाता है बेगम मस्जिद। बेगम मस्जिद बनवाई गई थी जीनत-उन-निसा के लिए। जीनत-उन-निसा औरंगजेब की बेटी थी। जब औरंगजेब के कैद में थे शाहू जी महाराज, जहां उनको महल में रखा गया था, शिक्षा दी गई थी, सारी व्यवस्थाएं की गई थी, उस समय जीनत-उन-निसा ने उनका खास ख्याल रखा था, अपने भाई की तरह उनका ख्याल रखा था। और सोचिए कितनी इज्जत रही होगी कि लौटने के बाद सतारा में उन्होंने जीनत-उन-निसा को याद करते हुए बेगम मस्जिद बनाया, बेगम मस्जिद बनवाई। अभी हाल में ये चीज बाहर आई है तो बहुत दिनों से, लेकिन जब ये बहस शुरू हुई तो ये बात लोगों ने लिखी। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया था, और भी लोगों ने लिखा कि छत्रपति शाहू जी महाराज औरंगजेब की इस मजार पर, इस कब्र पर जाया करते थे।